शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली की खबर के साथ, जहां यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बीते कई दिनों से यहां नदी में झाग देखे जा सकते हैं। और ये कालिंदी कुंज इलाके की तस्वीरें आप देखिए, यमुना में सिर्फ दूर दूर तक सफ़ेद झाग आपको नजर आएगा। बीते कई दिनों से यही आलम है नदी में। और आपको बता दें, यहाँ 4 दिन बाद होने वाली छठ पूजा में श्रद्धालुओं को खासी परेशानी अब हो सकती है। जो तस्वीर है उससे यही अंदाज़ा लगता है। ऐसे में अब सरकार जागी है और यमुना की सफाई की बारे में अब वो सोच रही है। यहाँ डिफोमर कॉन्सेंट्रेट की मदद से यमुना में लगातार उठ रहे झाग को खत्म किया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर हर साल की तरह इस साल भी सियासत हो रही है। बीजेपी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि 10 साल में यमुना सफाई पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार में खा लिए। और अब छठ से पहले डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट। ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स कर रही है, और अगर वास्तविकता में काम करते तो दिल्ली के पॉल्यूशन को कम किया जा सकता था। देखिए, मैं जहां खड़ा हूं ये सड़क है, और केजरीवाल जी ने कहा था 31 अक्टूबर तक दिल्ली की सारी सड़कें बना देंगे, लेकिन यहाँ कॉलोनी का रास्ता है ये, और पूरा विधायक जी मेरे साथ है यहाँ के अनिल वाजपेयी जी, और अभी मैं आपको और भी सड़कों पर लेकर के जाऊंगा। दिल्ली की सड़कों को नहीं बना, डस्ट उड़ रही है, 40% पॉल्यूशन डस्ट के कारण उड़ रहा है। पंजाब क्योंकि इनकी सरकार है तो पराली से पॉल्यूशन नहीं है पंजाब से, अगर दिवाली है तो पटाखों से पॉल्यूशन है, लेकिन सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए तरह तरह की बहाने करते रहे और दिल्ली के लोगों को जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर करते रहे। तो जिस तरह के हालात यहाँ यमुना में बने हुए हैं और छठ बेहद नज़दीक है, स्थानीय लोगों का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने। सुनते हैं। हम ये तस्वीर देख रहे हैं यमुना की, इसमें जो झाग की तस्वीर दिख रही है और पानी लगातार जो है ये गंदा होता जा रहा है। छठ का पर्व आ रहा है, तो आप कब से सब चीज़ों को देख रहे हैं? मैं कई सालों से देख रहा हूँ इस चीज़ को। ये गंदगी शुरू से चलती आ रही है, इसको कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। लेकिन जो सरकार ये कोशिश कर रही है डिफॉर्मर के जरिए झाग को हटाया जाएगा, तो क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? झाग हटाने से कुछ नहीं होगा, वो अंदर से ही साफ करनी पड़ेगी। जिसको अंदर से साफ कर सकता है वो कर सकता है, वो झाग से कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो लोग छठ मनाएंगे उनके मन में भी बहुत सवाल होगा इस तस्वीर को देखकर। जो है जो छठ मनाने आएंगे कम से कम वो अपना सोच समझ के छठ मनाए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। तो आपको भी चिंता होती सब चीज़ को देखकर? सब चिंता रहती है मुझे। जो हमारे भाई बहन आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, थोड़ी पूजा पाठ जो होती है सूर्य देव को देख के होती है, उनको अर्थ दे के होती है, इसलिए तो तस्वीर चिंता में डालती है। तस्वीरें चिंता में डालते। जो झाग बन रहा है वो केमिकल नहीं है, वो नालों का गंदा पानी, सीवर का वो है, सब कुछ वो आता है। वो कुछ नहीं है, झाग का मतलब ये नहीं है, झाग उसी से बनता है ये। और छठ पूजा से पहले यमुना नदी जहरीले झाग से भर चुकी है। सुबह से ही यमुना नदी झाग और झाग की परतों से पूरी ढकी हुई नजर आ रही है। डिफॉर्मर्स कॉन्सेंट्रेट छिड़कने के लिए 4 नावें तैनात की गई हैं, जिसके बाद झाग तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ डुबकी लगाने आए लोगों के लिए स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। और इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। राजधानी दिल्ली वैसे भी काफ़ी समय से वायु प्रदूषण से जूझ रही है, और उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों का वो खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, और दिवाली के बाद ये स्थिति और विकराल होती जा रही है।
लेकिन जो जल प्रदूषण की समस्या है वो भी दिल्ली में देखने को मिल रही है, खासकर यमुना नदी में, वो भी छठ त्यौहार से पहले। छठ वो त्यौहार जो लोक आस्था का महापर्व है और जिसको बड़ी संख्या में लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में और आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये दिल्ली की जो है यमुना नदी है। और आपको जो ये सफ़ेद सफ़ेद तस्वीर दिख रही है, दरअसल ये कोई बर्फ़ नहीं है बल्कि ये झाग है। आप तस्वीर ये देख रहे होंगे कि लगातार ये जो है झाग जो है इस पानी के ऊपर तैर रहा है और शायद जो लोग दूर बैठे हो उनको ये लग रहा हो शायद ये कोई बर्फ़ है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है बल्कि ये झाग है जो दिल्ली में छठ महापर्व के पहले ये देखा जा रहा है कि यमुना नदी में दिख रहा है। ये तस्वीर सुबह और विकराल थी, सुबह यहाँ की स्थिति और ख़राब थी और जो झाग की जो यहाँ मात्रा थी वो पूरे परत की तरह जो है इस नदी पर जो है तैर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फ़ हो, कोई कश्मीर का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जो था यमुना नदी पे झाग था। और ये तस्वीर जो है छठ के पहले की है और इससे निपटने के लिए जो दिल्ली सरकार है वो ब्रह्मास्त्र के तौर पर ये बताया जा रहा था कि जो स्प्रिंकल्स है उसका प्रयोग कर रही, जिससे जो ये झाग है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे जो ये झाग है, जिससे झाग से निपटा जा सके। लेकिन जो जानकार हैं, जानकार कहते हैं कि ये कोई ठोस इलाज नहीं है जिससे जो ये जो यमुना है वो साफ़ हो जाएगी, बल्कि ये एक छोटा सा इलाज है, एक कॉस्मेटिक इलाज है, जो करने का बात कहा जा रहा है। इससे कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है कि जो तस्वीर है माफ़ कीजिएगा यमुना की वो साफ़ हो जाएगी। जानकारों का ये कहना है कि जो ये झाग है इस समय इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहा है क्योंकि इस पानी में एमोनिया और फॉस्फेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो स्थिति है, ये जो पानी है, आप नहाने के लिए, पीने के लिए तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जो इरिगेशन है उसके लिए भी ये पानी ठीक नहीं है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जो यहाँ पे जीव जंतु हैं उनके लिए भी इसमें सर्वाइवल की स्थिति जो है वो खतरनाक बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर आज कुछ कोशिश की गई है जिससे छठ के पहले जो है इस झाग को हटाया जा सके और डिफॉर्मर के जरिए, बड़े बड़े डिफॉर्मर आए हैं जिसके जरिए जो है इस झाग को कम करने की कोशिश की गई। अब बताया जा रहा है करीब जो है 4 नाव है उसके जरिए जो है यहाँ पर झाग को हटाने की कोशिश की गई थी और इससे जो 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी प्रभावित हुए।